हम केमिकल पेस्ट कंट्रोल की सीरीज कर रहे हैं। इसमें हमने इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड डिस्कस किए हैं और जो नेचुरल ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हैं उसमें हमने पेट्रोलियम मिनरल ऑयल्स और बॉटनिकल्स में निकोटिन को डिस्कस किया। आज हम दूसरे प्लांट्स जिनसे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स हमें प्राप्त होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो पायरेथ्रम या पायरेथ्रिन जो सब्सटेंस है वो हमें प्राप्त होता है क्रिसैंथेमम सिनेरेरियोफोलियम के प्लांट से, जिन्हें हम जनरली गुलदाउदी कहते हैं हिंदी में। ये सबसे पहले यूज़ हुआ था पर्सिया में, जिसको अब ईरान कहा जाता है, 1800 में लाउस और फ्लिया किलर के रूप में। उसके बाद में इसका नेचर सब्सटेंस का ज्ञात हुआ 1850 में और इसका केमिकल नेचर 1924 में ज्ञात हुआ। 1949 में इसके सिंथेटिक एनालॉगस तैयार किए गए। सिंथेटिक एनालॉगस से मतलब है कि इस तरह के केमिकल्स जिनका केमिकल नेचर जो मूल पदार्थ है उसी के समान होता है। तो जो इसके सिंथेटिक एनालॉगस हमने तैयार किए जो अब नोन है वो हैं एलेथ्रिन और साइक्लेथ्रिन। पायरेथ्रम जो क्रिसैंथेमम सिनेरेरियोफोलियम के सफ़ेद फूल हैं उनसे प्राप्त होता है और इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो एस्टर्स के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जो इंसेक्टिसाइड हम यूज़ करते हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं वो हमें एल्केलॉइड्स के रूप में मिलते हैं और ट्राइटरपेंस के रूप में मिलते हैं और एस्टर्स के रूप में जनरली मिलते हैं। तो जो पायरेथ्रम हमें मिलता है उसमें 6 एस्टर्स हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। इसमें है पायरेथ्रिन फर्स्ट, पायरेथ्रिन सेकेंड, सिनेरिन फर्स्ट, सिनेरिन सेकेंड, जेस्मोलिन फर्स्ट और जेस्मोलिन सेकेंड। इन सभी का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो सिमिलर होता है और ये जो एस्टर्स हैं इनकी हम प्रॉपर्टीज़ अगर देखें पायरेथ्रम की, तो किसी भी इंसेक्टिसाइड को जब हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, सिंथेटिक हो और नेचुरल हो, तो उसमें हम कुछ चीज़ें होती हैं जिनको डिस्कस करते हैं, जैसे उसका जनरल इंफॉर्मेशन क्या है। प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि वो किस टाइप का पॉइज़न है, किस तरह इफ़ेक्ट करता है वो इंसेक्ट्स को, और उसकी एलडी डोज क्या हैं। इसके अलावा हम फॉर्मुलेशंस करते हैं। फॉर्मुलेशंस में हम देखते हैं कि हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं। हम डस्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं कि स्प्रे के रूप में यूज़ कर रहे हैं और हम फ्यूमिगेशन कर रहे हैं उसका। और फिर हम उसके टारगेट्स देखते हैं, जैसे किस इंसेक्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं उससे। हम उसके एडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं, जिससे हम ये डिसाइड कर सकें कि वो इंसेक्टिसाइड कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए, कितना इफ़ेक्टिव है फील्ड में। तो अब हम डिस्कस करते हैं पायरेथ्रम की प्रॉपर्टीज़। तो पायरेथ्रम की ये डिसएडवांटेज ही है कि वो एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं और जो सनलाइट होता है उसमें ये डीकम्पोज होते हैं तेज़ी से। ये कॉन्टैक्ट पॉइजन है जो नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं और इसका एक ख़ास इफ़ेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं नॉकडाउन इफ़ेक्ट। तो नॉकडाउन इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जैसे ही अप्लाई किया जाता है, इंसेक्ट जैसे इसके कांटेक्ट में आता है तुरंत पैरालाइज्ड होता है और ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन ये भी इसके एक डिसएडवांटेज है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं, क्योंकि वो डाई नहीं होते, तुरंत मरते नहीं हैं, तो रिकवर भी हो जाते हैं। लेकिन हमें एक टाइम मिलता है कि वो जब ग्राउंड के ऊपर होते हैं सारे इंसेक्ट पैरालाइज्ड होकर, तो हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं और उनको नष्ट कर सकते हैं। इसका LD50 डोज हाउस फ्लाई के लिए है 31 माइक्रोग्राम पर ग्राम और बेड बग के लिए है 5 माइक्रोग्राम पर ग्राम। फिर हम देखते हैं पायरेथ्रम का फॉर्मुलेशन। तो फॉर्मुलेशन में हम
इसको डस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे के रूप में यूज़ कर सकते हैं, एरोसोल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और हम सिनर्जिस्ट के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो डस्ट के रूप में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो सिंपली इसके जो फ्लावर्स होते हैं, फूलों को सुखाकर उनका पाउडर बनाकर हम किसी भी नॉन एल्कलाइन कैरियर के साथ, क्योंकि एल्कलाइन कैरियर के साथ करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएंगे, तो हम उसे डस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे के रूप में किसी भी एक्टिव मटेरियल जो सॉल्वेंट है हमारे पास उसके साथ मिक्स करके हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रेयर जो हमारा है उसके नोज़ल को हम चेंज करके एरोसोल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, और सिनर्जिस्ट के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिनर्जिस्ट ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी खुद या तो बहुत लो टॉक्सिसिटी होती है और या तो नहीं होते हैं वो टॉक्सिक, लेकिन जब वो इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स किए जाते हैं तो उनकी जो इफ़ेक्ट है उसको कई गुना बढ़ाते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। इसके कुछ कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें हैं E2/20 पायरेकॉन और पायरोकोलॉइड, ये इसके कुछ कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं। जो टारगेट हैं इसके, उसमें एक्टोपैरासाइट इंसेक्ट्स के ऊपर इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जिसमें लाइस हैं लिवस्टॉक के और एफिड्स हैं। इसको हम रिपेलेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, और स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के साथ जब इसके पाउडर को मिक्स किया जाता है तो ये उनके ऊपर भी इफ़ेक्टिव होता है। एडवांटेज इसके ये हैं कि इसका जो नॉकडाउन इफ़ेक्ट है वो बहुत पावरफुल है और एक वाइड रेंज के इंसेक्ट्स के ऊपर ये काम करता है। इसी के साथ इसकी फाइटोटॉक्सिसिटी बहुत कम है और मैमेलियंस के लिए भी ये लो टॉक्सिक है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये क्योंकि बहुत जल्दी सनलाइट में डिकम्पोज हो जाता है तो अनस्टेबल है। इसके लंबे प्रभाव, नो रेजिडुअल इफ़ेक्ट, क्योंकि जो सरफेस है प्लांट की जिसके ऊपर हमने अप्लाई किया है उसके ऊपर ये लंबे समय तक नहीं रहता स्थायी, और इट इज़ एक्सपेंसिव, तो ये महंगा होता है। फिर हम देखते हैं रोटेनॉन। रोटेनॉन हमें प्राप्त होता है लेग्यूमिनस प्लांट से, तो इससे जो हमें केमिकल मिलता है उसको रोटेनॉइड्स हम बोलते हैं, जो हमें मिल रहे हैं केमिकल्स। लगभग 68 स्पीसीज ऐसे हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के जिनसे कम और ज़्यादा रोटेनॉन अवेलेबल होता है, लेकिन 2 प्लांट मेन होते हैं, जैसे डेरिस है, डेरिस इंडिका, और डेरिस के दूसरे स्पीसीज भी हैं, और लॉन्कोकॉर्पस, जिनसे हम मेनली ज़्यादा क्वांटिटी में रोटेनॉन प्राप्त करते हैं। इसमें जो डेरिस है इससे हम 5 से 10% रोटेनॉन हमें मिलता है, और लॉन्कोकॉर्पस से जो अमेज़न वैली में साउथ अमेरिका में प्लांट मिलता है उससे 8 से 11% रोटेनॉन अवेलेबल होता है। पुराने समय में जो अफ्रीका और एशिया और साउथ अमेरिका में जो नेटिव्स होते थे वो इस पौधे को पानी में डाल देते थे, और जो फिशेज़ होती थी वो बेहोश होकर ऊपर सरफेस पर आ जाती थी। धीरे धीरे इसका जो केमिकल नेचर है वो पता चला कि ये टॉक्सिक है, इसके कारण ऐसा होता है। तो फर्स्ट इसको यूज़ किया गया, जो ब्रिटिश मलाया है उसमें कैटरपिलर के अगेंस्ट इसको यूज़ किया, और इसका केमिकल नेचर 1932 में नोन हुआ। तो जो रोटेनॉन है उनका फॉर्मुलेशन, हम इनको डस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, WDP यानी वाटर डिस्पोजेबल पाउडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इमल्सीफायर वाल कंसनट्रेट के रूप में यूज़ कर सकते हैं इमल्सीफायर्स के साथ, और एरोसोल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये हमें प्लांट के रूट से प्राप्त होता है रोटेनॉन। जब हम इसको डस्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो जो इसकी रूट्स होती हैं उसका पाउडर बनाकर
हम उसका 3 से 7% जो कैरियर है पार्ट, उसके साथ मिक्स करके इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें जो कैरियर है वो हमारे पास है टाल्क है और क्ले और जिप्सम है, क्ले है और जिप्सम है। तो इसको भी अल्कलाइन कैरियर्स के साथ हम कभी भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो स्वाभाविक है, वो ही इसमें भी हाइड्रोलाइज्ड होता है ये। और जो अल्कलाइन कैरियर्स हैं उसमें आता है लाइम, तो चूने के साथ हम इसे कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। जो डस्ट होती है इसकी वो एक्टोपैरासाइट्स के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। टारगेट्स इसके जो इंसेक्ट्स हैं उसमें हैं एफिड्स और कैटल ग्रब्स और एक्टोपैरासाइट्स दूसरे, जिसमें फ्लियाज हैं, लाइस और ऑक्स वार्बल्स हैं। इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं और जो ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं उनके जो पेस्ट हैं उनके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हम इसको मोथ प्रूफिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज इसका ये है कि ये एनिमल्स के लिए, मैन के लिए और प्लांट के लिए लेस हार्मफुल होता है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है, लो टॉक्सिसिटी है, वो इंसेक्ट्स के लिए भी लो टॉक्सिसिटी है और अनस्टेबल है, और इसका रेजिडुअल इफ़ेक्ट कम होता है क्योंकि ये लंबे समय तक स्थायी नहीं रहता है। देन नेक्स्ट प्लांट है सेबाडिला, सेबाडिला ऑफिसिनालिस, और इसको वेरेट्रम ऑफिसिनालिस भी कहा जाता है। जो मेलाथिएसी फैमिली है और उसको लिलिएसी भी कहते हैं, उसका ये मेंबर है, उस फैमिली का प्लांट है। इसके सीड से हमें प्राप्त होता है जो पॉइजन या टॉक्सिक एलिमेंट या इंसेक्टिसाइड है। ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका प्लांट है सेबाडिला ऑफिसिनालिस। तो इसका एक क्रूड मिक्सचर जो होता है उससे प्लांट एल्केलॉइड्स मिलते हैं हमें, और वो प्लांट एल्केलॉइड्स जो होते हैं उनको वेरेट्रिन कहा जाता है। ये वेरेट्रिन जो होते हैं इनमें हमें जो एल्केलॉइड्स मिलते हैं वो हैं कैवेडीन और वेरेट्रिडीन, और ये दोनों टॉक्सिक होते हैं इंसेक्ट्स के लिए। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें हम देखते हैं कि ये भी सनलाइट में बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कांटेक्ट और स्टमक पॉइजन दोनों रूप में ये इफेक्टिव रहते हैं, दोनों रूप में ये इनका एक्शन होता है। सेबाडिला का फॉर्मुलेशन डस्ट और स्प्रे दोनों रूप में होता है। जब हम डस्ट के रूप में इसको यूज़ करते हैं तो 5 से 20% जो ग्राउंड सीड हैं उनको हम यूज़ करते हैं एक कैरियर के साथ। उसमें हम लाइम और सल्फ़र यूज़ करते हैं कैरियर के रूप में, और स्प्रे के रूप में हम इसको प्रिपेयर करते हैं 50% WDP वाटर डिस्पोजेबल पाउडर के रूप में। टारगेट इंसेक्ट जो इसके हैं उसमें हैं हेमिप्टेरस इंसेक्ट और ह्यूमन लाइस, थ्रिप्स। एडवांटेज ये है कि ये फूड क्रॉप के लिए सेफ़ होता है क्योंकि लेस फाइटोटॉक्सिक है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि अनस्टेबल है क्योंकि सनलाइट में बहुत जल्दी ये डिकम्पोज हो जाता है, और दूसरा क्योंकि ये सनलाइट में बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय होता है तो इसका कोई रेजिडुअल इफ़ेक्ट नहीं रहता, लंबे समय तक इसका प्रभाव नहीं रहता, और इंसेक्ट के लिए भी इसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होती है। और ये मैमल्स के लिए टॉक्सिक होता है। क्योंकि ये मैमल्स के लिए टॉक्सिक है इसके कारण ये आइज़ में इरिटेशन कॉज करता है, और इसके कारण से जो नेज़ल प्रॉब्लम है वो भी होती है, स्नीजिंग हमें शुरू हो जाती है। देन नेक्स्ट प्लांट है रायनिया, रायनिया स्पेसियोसा जो फ्लैकॉर्टिएसी फैमिली का प्लांट है। इसके रूट और स्टेम से हमें रायनिया प्राप्त होता है जो इसकी
इंसेक्टिसाइड है, ये साउथ अमेरिकन प्लांट है और इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एल्केलॉइड है और उसको राइनोडीन कहा जाता है। प्रॉपर्टीज़ इसकी ये है कि जो राइनोडीन है वो वाटर सोल्यूबल होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल होता है। ये ज़्यादा स्थायी है लाइट में कंपैरेटिवली पायरेथ्रम और रोटेनॉन के, और क्योंकि ये ज़्यादा स्थायी है तो ऑब्वियसली इसके रेजिडुअल इफेक्ट है या रेजिडुअल एक्शन है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं। ये भी स्टमक और कॉन्टैक्ट पॉइजन के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक्शन इसका जो है वो स्टमक और कॉन्टैक्ट पॉइजन के रूप में होता है। मैमल्स के लिए ये रोटेनॉन की तुलना में लेस टॉक्सिक है। फॉर्मुलेशन अगर इसका हम देखें तो हम इसे 20 से 50% एक्स्ट्रा कैरियर के साथ में डस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। 20 to 50% जो राइनिया है या राइनेडीन और उसके साथ में कैरियर। इसका हम जो ग्राउंड स्टेम है उसको वाटर में और उसके एक्सट्रैक्ट को मतलब एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर में सस्पेंशन को या एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं स्प्रे के रूप में। और टारगेट्स जो इसके होते हैं उसमें हमारे पास हैं जो कॉर्न बोरर्स हैं और जो दूसरे क्रॉप पेस्ट है वो इसके लिए ज़्यादा कंट्रोल करने में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। टारगेट्स इसके हमारे पास हैं। एडवांटेज जो इसकी हैं कि ये क्योंकि इसका लॉन्ग रेजिडुअल इफ़ेक्ट है तो रोटेनॉन और पायरेथ्रम की तुलना में ये कंपैरेटिवली ज़्यादा बेनिफिशियल है, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए भी ये लेस टॉक्सिक होता है तो उसके लिए भी ये सेफ़ रहता है यूज़ करने में। देन क्वेसिया एक साउथ अमेरिकन प्लांट है, उससे हम यूज़ करते हैं, सूरीनाम में ये मिलता है, क्वेसिया अमारा। और साइमर रूबेसी फैमिली का ये प्लांट है। ये जो प्लांट है इसमें 2 आइसोमर्स हमें मिलते हैं, क्वेसिन और न्यूक्वेसिन। इन दोनों को, ये दोनों जो सब्सटेंस है इनको इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी के रूप में यूज़ किया जाता है। जो प्लांट का वुड है उसको इंसेक्टिसाइड के रूप में 1850 में भी यूज़ किया जाता था। हम पुराने टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं। जो इसके चिप्स हैं, लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, उनको सोक करके पानी में साबुन के साथ, और उस रूप में फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं एफिड्स के लिए और सॉफ्लाइज के लिए। जो एकोरस है, एकोरस जिसको स्वीट फ्लैग कहा जाता है, और एकोरस काल्मस एरेसी फैमिली का प्लांट है ये, और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ये उगाया जाता है। इसकी जो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कवर हुई थी 1938 में। इसका राइजोम को पाउडर बना के और उसके जो सीड्स हैं उसके पाउडर बना के उन्हें हम यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड की रूप में, और ये स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। इसका जो पाउडर है राइजोम का और इसके सीड्स का जो पाउडर है उसको हम पानी और साबुन दोनों के साथ, वो इमल्सिफाइबल मिक्सचर बनता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं स्प्रे के रूप में एफिड्स और कैटरपिलर्स के लिए। अभी रिसेंटली जो एकोरस राइजोम हैं उनसे एक एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया है, और ऐसा देखा गया है कि कुछ इंसेक्ट में ये स्टेरिलिटी डेवलप करता है, तो ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो एकोरस में है। तो इसे भी पेस्ट कंट्रोल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नीम या एजारिस्टा इंडिका का
इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज और दूसरी पेस्टिसाइडल